नूह जब पृथ्वी पर बहुत सारा पाप बढ़ गया ना, तो परमेश्वर ने नूह को उस समय में क्या पाया, ऐसे धर्मी और खरा पाया। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके घराने को क्या किया, ऐसे बचाया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कलीसिया, वो महान खुदा हमारे बीच में मौजूद है। वो जिंदा ताकतवर परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। परमेश्वर प्रतिदिन क्या करता है, हमें प्रतिदिन अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में परमेश्वर हम लोगों को ऐसे बढ़ाता है। तो हम अपने परमेश्वर के उपकारों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो आज के सुंदर समय के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हम लोगों को ये मौका दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि आज हम नूह के जीवन से ऐसे सीखते हैं कि नूह जब पृथ्वी पर बहुत सारा पाप बढ़ गया है ना, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब बहुत पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने नूह को उस समय में क्या पाया, ऐसे धर्मी और खरा पाया, है ना। तो जब, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ऐसे लिखा है कि वो जल प्रलय ऐसे परमेश्वर ऐसे लेकर के आया, जल प्रलय, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी को परमेश्वर ने ऐसे बसने के लिए बनाया है ना। तो अगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बसने के लिए बनाया है, तो परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी को ऐसे तबाह नहीं करेगा, ऐसे खत्म नहीं करेगा, है ना। क्योंकि उसने तो, परमेश्वर ने तो इस पृथ्वी को बसने के लिए बनाया है। तो हम जानते हैं, हम देखते हैं कि इंसान तबाह कब होते हैं, नष्ट कब होते हैं, जब वो बहुत सारा पाप में चले जाते हैं ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा किस प्रकार से नाश हुए, जब बहुत सारा पाप था। जब पाप होता है तो पाप में खुद ही मनुष्य क्या हो जाता है, ऐसे नाश हो जाता है ना। दुष्ट को मौका होता है उस स्थान में कार्य करने का जहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा जाता है, अन्य आज्ञाकारिता की जाती है, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना जाता, परमेश्वर का भय नहीं माना जाता। वहाँ पर शैतान को मौका होता है कि वो कार्य कर सकता है, वो सब कुछ, क्योंकि वो दुनिया को, वो जल प्रलय भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर हमें परमेश्वर ने अपने भाइयों को क्षमा करने के लिए कहा है कि 7 से 70 गुना, तो सोच के देखो खुद परमेश्वर का स्वभाव कैसा होएगा, है ना। क्षमा करने वाला स्वभाव होएगा। तो ये जो नाश होना होता है, ये मनुष्य तब नाश होता है जब मनुष्य ऐसे परमेश्वर को इग्नोर करता है, परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करता है और पाप करता चला जाता है। कभी किसी की ऐसे बात सुनकर अपने मन को नहीं फिराता। तो इसी प्रकार से उनके पास ऐसे, शैतान के पास ऐसे मौका होता है उन लोगों को नाश करने का ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ऐसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके घराने को क्या किया, ऐसे बचाया, है ना। तो जब परमेश्वर ने नूह को ऐसे बुलाया, परमेश्वर ने उसको कहा कि इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अगर हम इसको 13 से पढ़ते हैं तो लिखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी
उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तो हम देखते हैं कलीसिया की पुराने समय में कहीं भी ऐसे शैतान का जिक्र नहीं है कि शैतान ऐसे नाश करता है ना। कहीं भी आप देखोगे तो जहाँ भी नाश करना है तो परमेश्वर ने अपना नाम लिया कि मैं नाश करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, है ना। लेकिन कहीं भी ऐसे अगर आप पुराना नियम आप कितना भी पढ़ो तो उसमें बहुत कम जिक्र आएगा जिसमें ऐसे शैतान का जिक्र किया है। लेकिन अगर आप नए नियम में पढ़ते हो तो परमेश्वर ने शैतान को क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया, क्योंकि अब अनुग्रह का क्या आ चुका है, समय आ चुका है। आप देखोगे बार बार शैतान ने ये किया, वहां कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा आगे कि परमेश्वर ने इसको नष्ट किया, परमेश्वर ने ऐसे किया, है ना। तो हम देखते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर ने क्या किया, शैतान के कामों को अपने ऊपर लेकर के कहा, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को ऐसे पुराने समय में शो नहीं किया। क्योंकि पुराने समय में लोग क्या करते थे, ऐसे डर के मारे, अगर उनको ये पता है कि शैतान के पास पावर है, शक्तियां हैं, तो वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर को छोड़ और शैतान की ही ऐसे आराधना और भक्ति करनी शुरू कर देंगे ना। तो इसी प्रकार क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी प्रजा ऐसे दुष्ट की भक्ति करे और नाश हो, है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर अपना डर, अपना भय उनके मनों में ऐसे रख रहा है ना। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ताकि वो परमेश्वर के साथ अच्छे मन से चले, परमेश्वर के वचनों को माने, खराई से चले। तो जब ऐसे लिखा है, अब परमेश्वर ने उसको क्या कहा, परमेश्वर ने उसको ऐसे एक जहाज बनाने को कहा। लिखा, इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके ऊपर एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला और दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बताया और जल प्रलय के बारे में बताया कि जल प्रलय आने वाला है। उस समय में जब नूह का समय था तो कलीसिया उस समय कभी भी ऐसे बारिश नहीं होती थी। उस समय केवल ओस के द्वारा ऐसी धरती की सिंचाई होती थी। धरती पर जो भी ऐसे अन्न उपजता था वो केवल ऐसे ओस के द्वारा, कि ओस ऐसे आती थी, ओस टपकती थी और ओस से भूमि सिंचती थी, है ना। तो उस समय कभी भी ऐसे बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है, तो नूह ने क्या किया, क्योंकि नूह परमेश्वर पर क्या करता था, भरोसा। तो नूह ने परमेश्वर की बात पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया कि हाँ, अगर परमेश्वर कह रहा है कि जल प्रलय आएगा तो इसका मतलब वो जल प्रलय आएगा, है ना। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने को कहा तो उसने क्या किया, उसने उसी प्रकार करना शुरू किया ना। तो लिखा है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले आकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको नूह को क्या कहा कि जितने भी परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए हैं, तो परमेश्वर ने कहा उनमें से मतलब जोड़ा जोड़ा नर और मादा क्या आएंगे, वो तेरे पास आएंगे, है ना। उनको कौन लेके आए, क्योंकि अगर आप पक्षियों में देखो तो नर और मादा को पहचानना क्या है, मुश्किल है, कौन सा नर है। अगर
अगर नूह ने ये काम करना होता तो उसके लिए क्या था, ये मुश्किल था नर और मादा को ढूंढना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे पास आएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, तो उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, और जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। तो लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, और अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसे किया। तो यहाँ पर हमें ऐसे लग रहा है कि ऐसे परमेश्वर तो बड़ा ऐसे कठोर परमेश्वर है, और परमेश्वर तो क्या कर रहा है, परमेश्वर पूरी पृथ्वी को क्या करना चाहता है, ऐसे नष्ट करना चाहता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह क्यों बचा रहा, क्योंकि नूह क्या था, पाप से बचा हुआ था और परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता था, वो मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए नूह उनमें से क्या हुआ, ऐसे बचा रहा, है ना। तो लिखा है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा, है ना। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और उसकी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। तो ये जितने पक्षी थे, पशु थे, जो जोड़ा जोड़ा आना था, तो वो नूह नहीं उनको ढूंढने के लिए गया, ये खुद ये इनके पास परमेश्वर लेकर के आया। तो यहाँ पर लिखा गए, तो इसका मतलब कौन लेकर के आ रहा है इनको परमेश्वर लेकर के आ रहा है नूह के पास, क्योंकि परमेश्वर इन सबको क्या करना चाहता है, इसे बचाना चाहता है। सोच के देखो कलीसिया, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर तो बचाना चाहता है, पृथ्वी को पूरी तरह से वो ऐसे नष्ट नहीं करना चाहता, है ना। क्योंकि अगर नूह धर्मी ना होता तो पूरी पृथ्वी पर से मनुष्य जाति क्या हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है ना। तो लेकिन नूह क्या था, नूह और उसके बेटे और उसकी बहुएं, है ना। तो इस प्रकार उनको जब बचाया तो पृथ्वी पर क्या हो गया, मनुष्य जाति ऐसे बढ़ती रही, है ना। तो लिखा है कि और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसकी आज्ञा के अनुसार गए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, है ना। लिखा, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब यहाँ पर जहाज का द्वार किसने बंद किया कलीसिया, तो वो द्वार को किसने बंद किया,
यहोवा परमेश्वर ने, है ना। तो सच में कलीसिया, जब हम देखते हैं कि जब नूह क्या कर रहा था, नूह जब तक पता नहीं उसको कितने साल लगे जहाज बनाते बनाते, तो जब वो जहाज बना रहा था तो लोग जब उससे पूछ रहे थे कि ये तो क्या कर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं नूह और उसके बेटे क्या करे जा रहे हैं, लकड़ी काट के लाए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए लग रहा है ना। लेकिन नूह क्या कर रहा था उस समय, नूह उन लोगों को बता रहा था जल प्रलय के बारे में, है ना। जो परमेश्वर ने उसको बताया था तो नूह उनको भी ऐसे बता रहा था, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी परमेश्वर की बात के ऊपर, नूह की बात के ऊपर भरोसा नहीं किया, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल प्रलय 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक ऐसे प्रबल रहा। 150 दिन तक ऐसे मतलब ऐसे जल रहा, क्योंकि ऐसे मतलब बारिश तो ऐसे चलती रही 40 दिन तक, ऐसे पानी ऐसे बारिश होती रही लगातार 40 दिन तक ऐसे बारिश होती रही। लेकिन लिखा है जल पृथ्वी पर जो था 150 दिन तक रहा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ऐसे इसका अंत हुआ, है ना। तो हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने, जब तक हवा नहीं चलेगी तो कैसे वो जल घटेगा। अब लिखा है कि परमेश्वर ने क्या चलानी शुरू करी, ऐसे हवा, और जल क्या होने लगा, ऐसे घटने लगा। लिखा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। जब उसने, देखते हैं कलीसिया कि उसने जब कबूतरी को उड़ाया तो उसको ऐसे कोई जगह ही नहीं मिली कि जहाँ पर वो ऐसे अपने पैरों को ऐसे टिका सके। तो जब वो फिर से उड़ती उड़ती ऐसे फिर से ऐसे जहाज में आई, तो नूह को पता चल गया कि अभी पानी ऐसे पृथ्वी पर से ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि कलीसिया की किस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे नूह को ऐसे
सुरक्षित रखा, है ना। जल प्रलय में नूह, क्योंकि नूह क्या था, धर्मी पुरुष था। तो सच में कलीसिया, जो धर्मी होंगे, जो परमेश्वर के साथ खराई से चलते रहेंगे, तो दुष्ट उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे कितने भी हालात खराब हों, कितने भी कुछ भी हो हालात, कितने भी ज़्यादा हम देखते हैं कि कितने तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो क्या ये सब कुछ परमेश्वर करता है? ये परमेश्वर नहीं कर रहा कलीसिया, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये दुष्ट कर रहा है। क्योंकि जब जब पृथ्वी पर क्या होता है, ऐसे पाप बढ़ता है, तो शैतान को क्या मिलता है? ऐसे मौका मिलता है नष्ट करने का। क्योंकि जहाँ अनाज्ञाकारिता होएगी, जहाँ परमेश्वर के वचनों को तोड़ा जाएगा, परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा, परमेश्वर की बात को नहीं माना जाएगा, वहाँ पर क्या होएगा? शैतान को मौका मिलता है कार्य करने का, ना। वो वहाँ पर कार्य कर सकता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब पूरी पृथ्वी पर पाप था, लेकिन एक धर्मी पुरुष था जो पाप से बचा हुआ था, वो नूह था। तो किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी बचने में मदद की, सहायता की, है ना। किस प्रकार उसको सुरक्षित रखा। फिर उसको परमेश्वर ने क्या किया, उसके ऐसे आगे आगे ऐसे आगे पीढ़ियां जब हुई, तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब क्या हुआ, नूह का हम 18 में पढ़ते हैं कि नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ, और नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हम देखते हैं कि जो हाम था वो कनान का क्या हुआ, ऐसे पिता। कनान जो देश था, है ना, वो ऐसे हाम के द्वारा सब ऐसे उसकी वंशावली, है ना, उसका वो क्या हुआ, पिता। तो लिखा, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जो कनान देश का जो पिता था हाम, मतलब जिसके द्वारा कनान देश ऐसे, उसकी वंशावली के द्वारा कनान देश ऐसे बड़ा था, तो उसने अपने पिता को क्या देखा, ऐसे नंगा देखा। तो लिखा है, और तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर ऐसे उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तो सोच के देखो कलीसिया, मतलब हाम ने क्या किया, ऐसे अपने पिता को जब नंगा देखा, एक तो उसने नंगा देखा, और दूसरा उसने क्या गलत काम किया कि उसने बाहर आकर अपने पिता के बारे में क्या किया, ऐसे बताया। क्योंकि नूह ने क्या कर लिया, ऐसे बहुत सारा ऐसे दाख मधु पी लिया, और दाख मधु जब ज़्यादा ऐसे क्वांटिटी में पी लिया तो उसको क्या हो गया, ऐसे नशा हो गया, है ना। तो जब नशा हो गया तो नशे में उसको कोई सुध नहीं रही, और वो क्या हो गया, उसकी ऐसे धोती ऐसे खुल गई, है ना। तो जब उसने दोनों भाइयों को आकर के बताया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको नंगा नहीं देखा, वो ऐसे उल्टी चाल चलकर ऐसे पीछे चलकर अपने कंधे पर एक कपड़ा लेकर के गए, और उन्होंने पीछे से ही ऐसे अपने पिता को ऐसे वो कपड़ा क्या कर दिया, ओढ़ा दिया, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि हाँ, और अपने पिता के नंगे तन को ढांक दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। तो फिर जब उसको होश आया, तो उसको पता चला कि जो शेम है उसने क्या किया मेरे साथ। तो फिर उसने अपने मुंह से ऐसे बोला कि जो कनान होएगा वो क्या होएगा, अपने भाई बंधुओं के दासों का भी क्या हो जाएगा, ऐसे दास हो जाएगा। तो हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार कनान देश में से उन लोगों को निकालकर
वहाँ पर किन लोगों को बसाया? इजराइलियों को, जिनको ऐसे परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ऐसे लेकर के आया। उनके वंशों को ऐसे परमेश्वर कनान देश में ले जाकर ऐसे बसाया। और मतलब क्या किया? उनका जो कनान देश में पहले से ऐसे हाम के जो वंशज थे वो उनके क्या हो गए? ऐसे दास हो गए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में ऐसे बसे और कनान उसका दास हो। लिखा, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे नूह की वंशावली को, क्योंकि कलीसिया आज भी अगर कोई अगर परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पीढ़ियों को ऐसे ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है ना। तो सच में अगर हम आज खुदावंद के साथ, परमेश्वर के साथ पूरी खराई से जीते हैं, वफादारी से जीते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी पीढ़ियों तक को परमेश्वर क्या करता है? ब्लेस करता है। जिस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में तो नूह धर्मी था, नूह परमेश्वर के साथ ऐसे चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी संतान को, उसके बेटों को भी ऐसे बचाया, क्योंकि परमेश्वर पीढ़ियों को ऐसे ब्लेस करने वाला, आशीष देने वाला ऐसे परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कलीसिया, जब ऐसे परमेश्वर के साथ नूह वफादारी से चल रहा था, तो परमेश्वर ने ऐसे नूह के ऐसे घराने को, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अकेले ही परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू बच, मैं तेरे घराने को भी क्या करूँगा? ऐसे बचाऊंगा। तो सच में कलीसिया, आज हमें ज़रूरत है खुदावंद के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर पिता की हर आज्ञा को पूरी वफादारी से मानना चाहिए, है ना, ताकि कोई पाप, कोई बुराई के कारण हमारे जीवन में दुष्ट को मौका ना मिले हमारे जीवन में। क्योंकि आज भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि शैतान उनके ही जीवन में कार्य कर सकता है। आज भी वो कार्य करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो ये जो पुराना नियम है, तो इसमें परमेश्वर ने अपना सारा ऐसे नाम बताया कि परमेश्वर ने किया, नष्ट किया, तबाह किया, जल पर ले लाया, है ना, इसका नाश किया, उसका नाश किया। लेकिन अगर आज परमेश्वर दयालु है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो युगान युग एक सा परमेश्वर है ना, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आज परमेश्वर दया कर रहा है, तो कलीसिया वो सदा से अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, है ना, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पृथ्वी पर भेजा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है कलीसिया। वो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलते हैं, पूरी वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो सच में कलीसिया, अगर आज आप पूरी खराई से खुदावंद के साथ चलते हो, जिस प्रकार नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था, तो केवल नूह नहीं बचाया गया, उसके साथ उसके ऐसे पीढ़ियां बचाई गई, क्योंकि उसके वंश ऐसे पैदा हुए ना, उसके बेटों के द्वारा ऐसे पीढ़ियां ऐसे ब्लेस हुई, बचाई गई। तो कलीसिया, सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ वफादारी का परमेश्वर कितना बड़ा हमें क्या देते हैं? ऐसे प्रतिफल देते हैं ना। जब हम खुदावंद के साथ पूरी खराई से चलते हैं, तो सच में कलीसिया, हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हमें बचना है, हमें दुष्ट की युक्तियों से बचना है, अगर हमें नाश होने से बचना है, तो हमें खुदावंद के साथ, परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलना होगा, पूरी वफादारी से चलना होगा। अपने अंदर की सारी बुराइयों को क्या करना होगा? खत्म करना होगा, और सच्चे हृदय से ऐसे पश्चाताप करना होगा, है ना। अगर हम क्योंकि ऐसे इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें क्या करना है? ऐसे मन फिराना है,
है ना, मन फिराना है। किसकी ओर से? हमें पापों की ओर से, बुराई की ओर से क्या करना है? मन फिराना है। अगर जिन लोगों को ऐसे अगर नूह बता रहा था, अगर उनमें से भी कोई मन फिराता तो परमेश्वर क्या करता? मन फिराने वाले को परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। हम देखते हैं कलीसिया कि जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रूस के ऊपर थे, है ना, तो एक साइड प्रभु यीशु मसीह के डाकू और चोर ऐसे क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, है ना, क्योंकि चोर और डाकू के साथ प्रभु को, है ना, वो तो पापी थे, वो तो उन्होंने तो गलत काम किया था, लेकिन यीशु मसीह बीच में क्या थे? धर्मी थे, ना। तो जो ऐसे डाकू था उसने क्या किया? ऐसे प्रभु को ऐसे पहचान लिया कि ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, और इसके पास अधिकार है कि पापों को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। तो उसने क्रूस पर लटके लटके ही अपने मन को क्या कर लिया? अपने मन को जब उसने फिरा लिया तो क्या हुआ? उसके ऊपर दया हुई, है ना, उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या करी? ऐसे दया करी। जब उसने क्रूस पर ही अपने मन को फिराया तो प्रभु ने उससे वादा किया कि मैं आज तुझसे क्या करता हूँ? ऐसे वादा करता हूँ कि तू मेरे साथ कहाँ होगा? तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी दिन उसको कहा कि मैं तुझसे आज वादा करता हूँ कि तू मेरे साथ ऐसे स्वर्ग में होगा। तो सच में हम देखते हैं कि जो भी ऐसे पापों से, बुराइयों से अपने मन को फिरा लेते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह लाल रंग के, सुर्ख रंग के भी हों तब भी मैं उनको हिम के समान क्या कर दूंगा? ऐसे श्वेत कर दूंगा। तो कलीसिया, हमें ऐसे समझने की जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है, और युगानुयुग वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं परमेश्वर पहले क्रोध करने वाला था, तबाह करने वाला था, नष्ट करने वाला था, तो आज परमेश्वर क्या हो चुका है? वही परमेश्वर आज दयालु हो चुका है। नहीं, परमेश्वर शुरू से ही क्या है? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है कलीसिया। तो सच में हमें समझना होगा परमेश्वर के सारे वचनों को कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ खराई से और वफादारी से जीना है, हमें किस प्रकार नूह के जैसा परमेश्वर के साथ ऐसे धर्मी बनना है कलीसिया। तो मेरा भरोसा है कलीसिया कि आज का वचन आपको ऐसे समझ आया होगा, और परमेश्वर के वचनों से आपको बहुत सारी बातें ऐसे सीखने को मिली होंगी। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी मन की आंखों को आज खोल दिया है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, सच में जैसे मैं हर वीडियो में क्या करती हूँ, ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है? आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे से आगे इस वीडियो को आपने लोगों तक पहुँचाना है, ताकि लोग जो है सही विश्वास करना सीखें। क्योंकि लोग परमेश्वर पर भी ऐसे सही विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है परमेश्वर बदला लेता है, परमेश्वर सजा देता है, परमेश्वर परीक्षा लेता है। तो परमेश्वर पर वो सही भरोसा करना सीखें कलीसिया। तो मेरा ये विश्वास है कि ऐसा परमेश्वर कर चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो अब हम अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, सर्वशक्तिमान पिता। आज का जो ज्ञान टीचिंग आपने दी है परमेश्वर जी, सच में पिता हम इस ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। और पिता, मैं आपके बच्चों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता, आप इनके मन को आज खोल चुके हो पिता, मन की आंखों को खोल चुके हो मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके परमेश्वर गहरी बातें, परमेश्वर ज्ञान की बातें परमेश्वर आपके बच्चों को समझ आ चुकी हैं परमेश्वर, और वो सही विश्वास आप पर करने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर, और हालातों से बाहर आ चुके हैं, गरीबी से बाहर आ चुके हैं, बीमारियों से बाहर आ चुके हैं पिता। तेरा सामर्थी आत्मा परमेश्वर जी आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर चुका है मेरे खुदावंत परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, और हम सारी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।